स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Ah
स्वामी महाराज की जय। श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। जीव में मेरे प्रकाश, बंधु जोड़ी पधारो बेरा जो मारे हृदय का।
चार रंग की ध्वजा गगन लहराए रे। संत युवक बहनों गृहस्थ के ही आहारख न समाए रे। मिश्री बाटो मंगल गाहो चहु और दिव्यता छाई रे। ऋण करे अदा काका पप्पा की दिव्य जोड़ी करे। शताब्दी पर्व मनाए रे। शताब्दी पर्व मनाए रे। शताब्दी पर्व मनाए रे। हमें मुक्ति की राह दिखा दी योगी की पहचान करा दी। हमें मुक्ति की राह दिखा दी योगी की पहचान करा दी। राम राम जिनके योगी चाहे रे। राम राम जिनके योगी चाहे रे। शताब्दी उनकी मनाए रे। शताब्दी पर्व मनाए रे। ओ शताब्दी पर्व मनाए रे। योगी संबंध योगी आज्ञा रखा नजर में एक वही। 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 आश्रितों की प्रगति के लिए भजन किया और कसनी सही। श्री जी प्रत्यक्ष आप मिले तो पाए रे। शताब्दी पर्व मनाए रे। शताब्दी पर्व मनाए रे। शताब्दी पर्व मनाए रे। गुणातीत समाज रचाया प्रथम मंदिर यहाँ बनाया। संघ सहित श्री जी जहाँ ठहरे शास्त्री योगी भी वहाँ विचरे। नया रूप उस मंदिर का करवाया रे। नया रूप उस मंदिर का करवाया रे। पधारो जिए, पधारो जिए। स्वरूप आओ मुक्तो आओ प्रसाद बांटो भजन गाओ। अरे झूमो नाचो पुष्प छाटो दीप जलाओ पर्व मनाओ। તમારી મૂર્તિ વીણા મારા નાથ રે બીજું મને આપશો માં હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ રે બીજું મને આપશો માં
આપો તમારા જનનો સંગ રે, આપો તમારા જનનો સંગ રે, બીજું મને આપશો માં, એ મને આપશો માં, મારા જીવમાં એ જ ઉમંગ રે, બીજું મને આપશો માં, મારા ઉરમાં કરો નિવાસ રે, મારા ઉરમાં કરો નિવાસ રે, બીજું મને આપશો માં, હે મને આપશો માં, મને રાખો રસિયા તમ પાસ રે, બીજું મને આપશો માં, એ જ અરજી દયાનિધિ દેવ રે, એ જ અરજી દયાનિધિ દેવ રે, બીજું મને આપશો માં, એ મને આપશો માં, આપો ચરણ કમળની સેવ રે, બીજું મને આપશો માં, કરો ઈતર વાસના દૂર રે, કરો ઈતર વાસના દૂર રે, બીજું મને આપશો માં, હે મને આપશો માં, રાખો પ્રેમાનંદને હજૂર રે, બીજું મને આપશો માં, તમારી મૂર્તિ વીણા મારા નાથ રે, બીજું મને આપશો માં, હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ રે, બીજું મને આપશો માં, બીજું મને આપશો માં. सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सबसे पहले परम पूज्य काका जी महाराज, परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य दीदी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस परिवार के साथ जोड़ा, और आईना टीम का भी धन्यवाद कि उन्होंने इस लॉकडाउन के मुश्किल समय में हमें परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य दीदी, संतों, बहनों और हरिभक्तों के दर्शन और उनके साथ जोड़े रखा। गुरु जी से मिलना, गुरु जी से पहली बार मिलना हुआ ऐसा कि मेरी और पूजा के रिश्ते की बात चल रही थी, तो फर्स्ट टाइम मैं मंदिर अपने बर्थडे वाले दिन 23 नवंबर को गुरु जी से मिलकर अच्छा लगा, मंदिर का मॉल देखकर अच्छा लगा। दूसरी टाइम गुरु जी से मिलना हुआ मेरी शादी वाले दिन।
शादी के बाद ओकेजनली मंदिर जाया करते थे, कोई बड़े फंक्शन होते थे तभी मंदिर जाया करते थे। एक दिन दीदी ने कहा कि आप महीने में 1-2 बारी मंदिर आया करो, पूजा को अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। तो हम मंदिर आना शुरू हो गए। फिर 7 तारीख की भजन संध्या को पे आना शुरू हुए। धीरे धीरे और मंदिर की तरफ लगाव बढ़ता गया, संतों की तरफ लगाव बढ़ता गया, हरि भक्तों से मेल मिलाप होता गया। तो मैं तो ये समझता हूँ मंदिर में कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है कि अगर आप मंदिर से दिल से जुड़ जाओ तो ये आपको अपनी मंदिर की तरफ खींचती है। अगर आप फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि 10-12 दिन में अगर आप मंदिर नहीं जाओ तो ऐसा लगने लगा कि आपकी लाइफ में से कुछ मिस हो रहा है। अब लॉकडाउन की बात ले लो, लॉकडाउन में भी हुआ ही था कि 10-15 दिन हुए ही थे कि मेरे को ऐसे फील होने लगा कि अब मेरे को आएगा, मैं मंदिर जाना ही है। मेरी केमिस्ट की शॉप है, मैं नोएडा से दिल्ली जाता ही था। तो मैंने एक दिन सोचा कि चलो शॉप पे जाते जाते मैं मंदिर के बाहर से दर्शन करके चले जाऊंगा और मेरे को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। अब इतने में ही अभिषेक भाई का फोन आ गया मंदिर से कि गुरुजी को मेडिसिन चाहिए। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि लॉकडाउन के दिनों में गुरुजी ने, दीदी ने, संतों ने, बहनों ने मुझे दर्शन दिए हैं ना, वो मैं ये दर्शन कभी भूल नहीं सकता। और ये काका जी महाराज का ही शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने लॉकडाउन में मुझे गुरुजी, दीदी, संतों, बहनों के दर्शन कराए। एक बार की बात है कि मैं मंदिर में था और मैंने देखा कि एक हरिभक्त नया फ़ोन लेके आया और उसने अभिषेक भाई को दिया और कहा कि इस फ़ोन की महापूजा कराना। तो उसी टाइम मेरे को मन में ख्याल आया, क्यों ना जब भी कलश नेक्स्ट क्लास में जाता है, क्यों ना मैं इसकी बुक्स की महापूजा कराया करूं। तब से अब तक जब भी कलश नेक्स्ट क्लास में जाता है तो मैं इसकी बुक्स की महापूजा कराता हूं। एक बार की बात है कि कलश 2nd क्लास में था और ये स्कूल की बस से मिस हो गया। हुआ यूं, उस दिन बाय चांस मैं दोपहर को शॉप पे जा रहा था और मैंने पूजा को कहा कि चलाओ मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ देता हूं और कलश को तुम लेके आ जाना। तो मैंने पूजा को कलश के बस स्टैंड पे छोड़ा और मैं शॉप के लिए निकल गया। कुछ दूर गया ही था कि पूजा का घबराते हुए फोन आया कि कलश उस बस में आया ही नहीं है। तो वो पूजा ने कहा, वो ड्राइवर कह रहा है कि इस बस में कलश का नाम तो है पर वो इस बस में चढ़ा ही नहीं है, अगर चढ़ा है तो कहीं उतर गया है। तो मैंने पूजा को कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वो बगैर ऐसे कैसे कलश को किसी को दे सकते हैं। तो पूजा ने कहा कि जाओ आप स्कूल में पता करो, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं वहाँ से स्कूल शॉप जाने की बजाय स्कूल चला गया। स्कूल में गया और वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट हेड से उससे बात करी। उसने कहा ऐसे नहीं हो सकता है। तो मैंने उनको कहा कि वो बस वाला बोल रहा है। उसने बस वाले से बात करी तो उसने कहा कि कलश का नाम तो है इसमें पर वो आया है कि नहीं या कहीं उतर गया है वो हमें मालूम ही नहीं है। तो इतने में उसको ध्यान आया कि उस कलश इसी रूट में एक उन्होंने नई बस और स्टार्ट करी है। पर वो कह उस ट्रांसपोर्ट वाले ने कहा कि उसका नंबर तो भी हमारे पास है ही नहीं। तो आप ऐसा करो, वो बस आपके उस सेक्टर पे जानी है तो आप दूसरे साइड पे, तो आप किसी को बोलो कि उस साइड पे जाके देखें। तो मैंने पूजा को फ़ोन करा और पूजा कहा कि वो ऐसे से बोल रहे हैं कि सेक्टर की उस साइड पे एक नई बस चली है, उन्होंने स्टार्ट करी है, तो उस बस में देखो, अगर तुम्हें वहाँ दिखती है तो उसको बस को रोक लेना। तो मैं इधर से निकल रहा हूँ और ये कह रहे हैं अगर उस बस में होगा तो वापस स्कूल आ जाएगा, तो आप घबराओ मत। तो मैं वो स्कूल से निकला और मैंने पूजा को कहा कि आप उस सेक्टर पे जाके, सेक्टर की दूसरी साइड पे जाके देखो। पूजा जब उस साइड पे गई तो उसने देखा कि स्कूल की बस तो खड़ी थी, सड़क के उस साइड पे खड़ी थी और उसका फ़ोन आया कि मैं देख रही हूँ कि बस तो खड़ी है, उसके आगे आपकी गाड़ी भी खड़ी है। मैंने कहा मैं तो अभी स्कूल से निकला हूँ, तुम्हें मेरी गाड़ी कहाँ दिख रही है। तो कह रही नहीं वो आपकी गाड़ी है और गाड़ी सेम टू सेम वैसी गाड़ी है और उसके जय स्वामीनारायण का स्टिकर भी लगा हुआ है। मैंने कहा ऐसे हो ही नहीं सकता।
तो मैंने कहा गलत बोल रहे हो, तो मैं तो अभी स्कूल से निकला ही हूँ। तो कह रही, मैंने कहा तुम अगर लग रहा है तो तुम जाके बस, अगर ऐसे लग रहा है तो तुम बस में कलश को उतरवा लो। तो पूजा जब उस साइड पे गई, उसने बस उतारी तो उसने देखा कि तो आगे गाड़ी जो थी वो गायब ही हो गई थी। तो मैं उस साइड से आया तो मैंने कहा कि मैं तो अभी इधर से आ रहा हूँ, तुमने मेरे को कैसे देख लिया? तो उसने कहा नहीं, सेम टू सेम वही गाड़ी, उसी कलर की, उसी के पीछे जय स्वामी नारायण का स्टिकर। और पूजा कह रही ऐसा लग रहा था कि वो बस कार थी ना, उसने उस बस को रोके रखा था कि वो बस को आगे जाने ही नहीं दे रही थी। ये चमत्कार है, ये जो जो ये हमने हमें उस दिन चमत्कार ही हुआ है। ये काका जी का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद कि जो ये उस दिन कलश की उन्होंने रक्षा करी। और एक बताने जाता हूँ, 2 साल पहले की बात है कि मदर को डॉक्टर ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया। तो हम घबराए हुए थे, तो हमने कहा कैसे हो गया? तो हमने कहा मम्मी तो कभी मंदिर जाती नहीं है, 1-2 बारी गई है, तो हम कैसे बात करें? फिर मैं रहा नहीं गया और हमने गुरुजी और दीदी से बात शेयर करी। हमने कहा, गुरुजी कहा कि डॉक्टर ने मम्मी को ना कैंसर डिक्लेयर कर दिया है, तो गुरुजी अब क्या कैसे होगा? तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, आप धुन करो, काका जी सब ठीक करेंगे। तो जिस दिन मम्मी का ऑपरेशन था कैंसर का, हमने सुबह गुरुजी को फ़ोन करा कि गुरुजी ऐसे से, और डॉक्टर मम्मी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं और वो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। गुरुजी ने कहा कोई नहीं, आप धुन करो, काका जी सब ठीक करेंगे। तो हमने वो बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ के धुन करी और ऑपरेशन हो गया। तो सबसे पहले मैंने काका गुरुजी को फ़ोन किया, गुरुजी ऐसे से डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी ने कहा थैंक्स काका जी, गुरुजी ने बस यही कहा, थैंक्स काका जी। तो मैं तो ये समझता हूँ जो मंदिर से जो जुड़े हैं, हरिभक्त जो जुड़े हैं, उनकी फैमिली को भी रक्षा गुरुजी काका जी कर ही रहे हैं। और एक और एक्सपीरियंस है कलश का। कलश जब आई थिंक 12-13 साल का था तो इसको डेंगू हो गया। तो हमने इसके टेस्ट कराए तो इसके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे। तो हम मंदिर गए और गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे से है कि कलश को ना डेंगू हो गया है और उसके ना प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो क्या? तो गुरुजी ने कोई सेवक को बोला इनको नारियल पानी दो। तो गुरुजी ने उस टाइम हमें वो नारियल पानी दिया और कहा कि कलश को जाके पिलाओ। तो हमने वो कलश को नारियल पानी पिलाया और अगले दिन हमने टेस्ट कराए तो इसके प्लेटलेट्स बढ़ गए। ये चमत्कार है जो काका जी गुरुजी हमारे जीवन में कर ही रहे हैं और कलश की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। मैं तो ये समझता हूँ जो 6 महीने से गुरुजी 5 सेवकों के साथ जो मंदिर में है, जो मंदिर में अंदर रह के जो उन्होंने धुन करी है, जो भजन करा है, वो हमारे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। वो जो उन्होंने जो भजन करा है ना, वो हमारी सुरक्षा, हमें कवच दे रहे हैं वो। और आशीष भाई का भी धन्यवाद कि उन्होंने जो गुरुजी के लिए वो जो आशीष गैलरी कैबिन जो शीशे का बनाया है, उस जहाँ से हमें गुरुजी के दर्शन हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो मंदिर है हमारा एक इंस्टीट्यूट की तरह है, जिसमें काका जी प्रिंसिपल, गुरुजी वाइस प्रिंसिपल, संत और बहनें टीचर्स हैं जो हमें स्वामीनारायण भगवान के बारे में और उनके बारे में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और आखिर में मैं मंदिर से जुड़ा, जिनकी वजह से उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूनम शर्मा जी की फैमिली और जगराओं के मामा जी जो हैं नरेंद्र शर्मा जी, उनका खूब खूब धन्यवाद कि मैं उनकी वजह से आज मंदिर से जुड़ सका। और जो उन्होंने काका जी की सेवा करी है ना, मैं अगर थोड़ी सी भी सेवा गुरुजी, दीदी, बहनों और संतों की कर सका, गुरुजी से आशीर्वाद कि मैं थोड़ी सी भी उनकी ये सेवा कर सकूं। सजानंद स्वामी महाराज की जय।
સ્વામીની વાતું પ્રકરણ 9 વાત 307મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. મહારાજે પડાઈ પતંગનું દ્રષ્ટાંત દઈને વાત કરી है છે. पतंग काइट, उसका उदाहरण देके बात करी कि काइट हवा में दूर ऊपर उड़ता है, लेकिन इसकी कंट्रोल जिसके हाथ में डोरी है वो पकड़ने वाले पे है. इसी तरह भगवान का भगत कहीं भी जाता है, भले दूर भी जावे, हाँ, लेकिन वृत्ति द्वारा महाराज के पास इसका कंट्रोल है. हाँ, उसकी हमेशा कहीं भी हो रक्षा करते रहेंगे. कहने का मकसद वो है. हाँ. મહારાજે પતંગનું દ્રષ્ટાંત દઈને વાત કરી છે. અમારી આજ્ઞા પાળે છે તે અમારાથી છેટે રહે તો પણ અમારી પાસે છે. जो आज्ञा में रहता है उसके साथ मूर्ति जाती है, इसलिए हमेशा उसके करीब है. महाराज के मूर्ति के करीब है, भले दूर रहते हैं. हाँ. ને તેની જ્યાં હોય ત્યાં રક્ષા કરવી પડે છે. महाराज को करनी ही पड़ेगा. हाँ. જોડિયા પારેવાને ઉડાડે ત્યારે તેની પાંખમાં બળ હોય ત્યાં સુધી ઉડે. हाँ. कानून पारधी अरे कबूतर इकट्ठे करने वाले उड़ाते हैं, पर वो जब तक इसकी ताकत रहती है उड़ने की, वरना वो गिर जाते हैं. लेकिन उड़ाने वाला इसको जाल में अंदर झेल लेता है. हाँ. वैसे महाराज की आज्ञा से कहीं दूर भी गए, कोई प्रॉब्लम आ गई, हाँ, महाराज वहाँ उसकी रक्षा कर ही लेंगे. हाँ. कोई संकट आ गया, પણ જ્યારે ભાન ન રહે ને બળહીન થઈ જાય ત્યારે પડતું મેલે. એટલે તેના ધણી તેને જોડીમાં ઝીલી લે, जाल में झेल लेते हैं. પણ હેઠે પડવા દે નહીં. हाँ, नीचे गिरने नहीं देंगे. તેમ જે આજ્ઞા પાળે છે તેની જ ભગવાન રક્ષા કરે છે. जो आज्ञा में रहते हैं उसकी भगवान रक्षा करते हैं. कहने का मकसद हम हमेशा भगवान की आज्ञा में रहे, भगवान और संत शिक्षा पत्री के नियम में रहे तो हमेशा रक्षा हो जाएगी. व्यवहार का दुख आएगा नहीं. संत की आज्ञा में रहेंगे, प्रारब्ध और प्रकृति का दुख भी होगा तो वो आज्ञा से टाल देंगे. વાત 309મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. ભગવાનની સ્મૃતિ વિના જે ખાય છે તે બધું લુખ્ખું ખાય છે. भगवान की स्मृति के बिना हमेशा कहता है कोई भी क्रिया करो, छोटी मोटी, हाँ, खाओ तो भी. मैंने कहता योगी महाराज हमेशा खाते समय भी बोलते थे, हे महाराज खाओ, महाराज जमो, शास्त्री महाराज जमो. इस तरह भले हम इसे जोर जोर से बोले नहीं हम, हाँ, लेकिन मन में ये भावना तो रखे कि ये मैं नहीं खाता. हाँ, ये साकार ब्रह्म खा रहे हैं. हाँ, तो उसके संबंध से अन्न भी अन्नमय ब्रह्म हो जाता है. हाँ. વાત 317મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. એક સાધુએ મહારાજને કહ્યું છે
મારે મંડળ જોઈતું નથી ને સદગુરુ થાવું નથી. एक साधु ने महाराज को कहा, महाराज उस समय 7 साधुओं का मंडल बना रहे हैं, तो महाराज मुझे मंडल नहीं चाहिए. ये सारे अड़बंगे जैसे कोई काम में तो आज्ञा में तो रहते ही नहीं है. हाँ, मैं अकेला मेरा सब करता रहूँगा. हाँ, महाराज को पढ़ो. માટે બીજા મંડળમાં મૂકો. हाँ, मुझे किसी के मंडल में रख दो, ये मुझे मंडल नहीं चाहिए, मैं सेवक बन के रहूँगा. મહારાજ કહે શા સારું. महाराज क्या ऐसा क्यों करना है? तुम तो सदगुरु हो. हाँ, तुम तो गुरु हो. એટલે તે કહે અડબંગા જેવા સાધુ આપ્યા છે તે મારું માનતા નથી. बोलो अल्लाह जैसे साधु दिए हैं, वो मेरी मानते ही नहीं. हाँ, ऐसे मुझे नहीं चाहिए. महाराज के कैसे दे दें? तुम बोलो, ऐसा दे देते हैं. ત્યારે મહારાજ કહે તમને કપિલ જેવા આપીએ તો કેમ. कपिल देव जी जैसे देवे तो ऐसे आवे तो अच्छे ही है. તો કહે બહુ સારું મહારાજ. મહારાજ કહે દત્તાત્રેય રામચંદ્રજી ને શ્રી કૃષ્ણ જેવા આપીએ તો કેમ. कैसे? दत्तात्रेय, गुरुदेव दत्त जिसको कहते हैं ना, रामचंद्र जी जैसे, भगवान राम जैसे, कृष्ण जैसे देवे तो हमारा ऐसे मिले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये तो हमारी शोभा है फिर. हाँ, ત્યારે ये सब ऐसे हैं. महाराज ने ये बात पहले भी करी थी. हाँ, क्या सत्संग के लड़कों के सामने देखते हैं तो राम कृष्ण आदि राधा लक्ष्मी जैसा ताकत है. हाँ, हाँ, ત્યારે તે સાધુ કહે તો બહુ જ સારું. तब तो और अच्छा है. बाद में खाऊंगा. वहाँ लग बैठा. મહારાજ કહે આ બધા એવા છે. ये सभी ऐसे हैं. देखो, ये उस समय की बात नहीं, अभी की भी बात है. हाँ, कि महाराज ने क्योंकि महाराज धरती पे है, हाँ, इसलिए हर एक अवतार महाराज के दर्शन के लिए धरती पे आते ही है. तो ये ऐसे ही होंगे. हाँ, તે તમારું શેના માને. हाँ, तो तुम्हारा कहीं को मानेंगे. हाँ, ये अवतार है. कोई भगत अपना नहीं मानता हो तो हमें चीड़ आती है, तो उसके बदले क्या समझेंगे कि कोई बड़ा अवतार आया होगा ना, वो अपना कैसे मानेगा. हाँ, પણ અમે એમના ઐશ્વર્ય દબાવી દીધા છે. हाँ, उसकी ताकत, ऐश्वर्य, प्रताप, रिद्धि, सिद्धि दबा रखे हैं, इसलिए बेचारे निर्बल नजर आते हैं, कंगाल नजर आते हैं. वो है ऐसे नहीं. हाँ, ये समझे तो हम महिमा की हर एक की सेवा कर पाएंगे. महिमा समझे तो हर एक की सेवा हो जाए. हाँ, महिमा ना समझे तो कि भाई क्या बीच में टेंटे टेंटे करता रहता है. महिमा समझी हो तो भाई ये तो सब अवतार कोटि के आए हैं, तो क्या हम चाहे वैसे ही थोड़ा करा करेंगे. हाँ, માટે તમારા ભેળા રહે છે. हाँ,
નીકળતો રહે એવા નથી. ये तो आज्ञा से तुम्हारे साथ में रहे, बाकी ये तुम्हारे इर्द गिर्द घुमा कर ऐसे है नहीं. हाँ, ये तो कईयों को लेके उड़ जावे ऐसे हैं. માટે તે કહે તેમ કરો ને મંડળ ચલાવો. लो, वो जैसे कहें, सेवक लोग जैसे कहें, ये मैंने नहीं कहा था. कहा स्वामी जी ने, काका जी ने मुझे ये मार्क करके दी थी. हाँ, दिल्ली जाओ, सेवक लोग जैसे कहें वैसे रह करके तुम मंडल चलाओ. हाँ, ये तो मेरी आज्ञा से तुम्हारे साथ दिल्ली आते हैं. हाँ, 9મા પ્રકરણની વાત છે ને, હાજી. 17મી, 117, 317. 317. વાત 318. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે दास स्वामी, प्रेम स्वामी जैसे कहें वैसे वहाँ रह करके तुम ये मंडल चलाओ, वहाँ सत्संग फैलाओ. महंत में, हेड में, लेकिन करना दास स्वामी कहें, प्रेम स्वामी कहें, संत स्वामी कहें, त्यागोल्लू स्वामी कहें, वैसे. हाँ, वैसे काका जी की इंस्ट्रक्शन खास. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે કેટલાક કહે છે જે પાત્ર જોઈને કહેવું. हाँ, कहीं कहते हैं ना कि भाई हर एक को कुछ कहा मत करो. हाँ, उसकी योग्यता देख के काम बोलो. क्योंकि वो योग्य है तब तो यहाँ आए हैं. हाँ, योग्य नहीं होते तो यहाँ आते ही नहीं. यहाँ महाराज इनको दाखिल ही नहीं कर देते. પણ મહારાજ પધાર્યા ત્યારે કોણ પાત્ર હતું? हाँ, महाराज आए, कौन पात्र पात्र करने पड़ते हैं धीरे धीरे प्रेम से. हाँ, अपने अंदर बस करके फिर अपनी आज्ञा में रखते हुए इसकी घड़ाई करनी पड़ती है. हाँ, માટે પાત્ર કર્યો થાય. हाँ, पात्र करना पड़ता है. पात्र की घड़ाई करनी पड़ती है, संभाल के साथ में रख करके उसका सेवन करना पड़ता है. हाँ, વાત 320. हाँ, સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે જેટલું સુરતપણું હોય તેટલો જ હૈયામાં સત્સંગ જાણવો. हाँ, सत्संग खूब बड़ा, सत्संग खूब बड़ा. हाँ, जितना सूरत भाव आपस का बड़ा, कुटुंब भाव बड़ा, इतना सत्संग बड़ा. हाँ, बाकी स्वामीनारायण स्वामीनारायण का थपाटा करते हो, रोज मंदिर में दर्शन करने भीड़ इकट्ठी होती हो. हाँ, सत्संग खूब बढ़ गया. अब दिल्ली में सत्संग जमा वो नहीं. ऐसे कितने तैयार हुए जो एक कुटुंब भाव से, अपनेपन से मंदिर के साथ, भक्तों के साथ आपस में जुड़े हुए हैं. वो सत्संग बढ़ा. ऐसा सत्संग बढ़ाना है. सत्संग यानी सत्पुरुष. ऐसे संत के होके जीने का कौन तैयार हुए, कितने तैयार हुए. हाँ, वो सत्संग बढ़ा. જેટલું સુરતપણું હોય તેટલો જ હૈયામાં સત્સંગ જાણવો. આત્મબુદ્ધિ શીખવી. आत्मबुद्धि भगवान के भक्तों में पुरातन स्वामी ने तो एक बात में नहीं, मैंने पहले भी बताया, लिखा है भगवान के भक्तों में आत्मबुद्धि यही सत्संग है. हाँ, एवो सत्संग रात्रि प्रलय सुधी करवो छे. हाँ,
જેટલી સત્સંગમાં આત્મબુદ્ધિ તેટલો જ સત્સંગ જાણો. વાત 321મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, જીવમાં જે કસર છે તે ગુરુ થઈ ન જાય પણ સાધુ થઈ પાર આવશે. भाव से जीव की स्वभाव की कसर जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं वो गुरु बनने पर नहीं होगी. हाँ, साधु बनेंगे. गुरु भी बना हो लेकिन साधुता सीखी हो. साधुता क्या? साधु का सबसे पहला लक्षण, हाँ, सहन करे वो साधु. और अंतिम ध्येय लक्ष्य भगवान साधे, भगवान की मूर्ति में अखंड रहता हो जाए, वो ब्रह्म स्वरूप संत, उसकी चरम अवस्था. સર્વેનું ખંભું ને સાધુ થયાનો આદર રાખવો. સર્વેનું ખમવું. દેખો સ્વામી આનું ખમાય ને આનું ન ખમાય એવું સાધુને હોય નહીં. સર્વે ના ખમ. हमारी गलती होवे नहीं होवे तब भी सहन कर लो, वो इसका मतलब सर्वेनु खम लो, बिना माँ कोई रोके. हाँ, वो भी सहन कर ले. हाँ, ऊपर से माफ़ी मांगे. हाँ, वो साधु का लक्षण. हाँ, ऐसा गिरवे कपड़े पहनने वाले को ही करना है ऐसा नहीं. जो जो इस रास्ते आए हैं, साधु के संबंध में आए, साधु का गुण प्राप्त करना है, वो सभी को. हाँ, માટે સ્વામિનારાયણે જેને મોટપ આપી તે મોટા. स्वामीनारायण ने जिसको बड़प्पन दिया है, स्वामीनारायण ने एक गुणातीत को बड़प्पन दिया है. जो अखंड गुणातीत भाव में रहता हो वो सबसे बड़ा साधु. વાત 324મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, મોટાનો જોગ ઘણો હોય તો પણ જો લગ્ની ન હોય તો તે ન વધે. हाँ, बड़े सन का प्रसंग भी हो, संग भी हो, उसके साथ भी रहते हो. हाँ, लेकिन उसको राजी कर लेने की लगन नहीं हो तो हमारे अंदर गुण आएंगे नहीं. भले साथ में रहे, सेवा भी करते हैं, अंतर्यामी निर्दोष सर्वज्ञ जानकर उसमें विश्वास रखकर उसकी आज्ञा में नहीं रहता हो, गुण नहीं आएंगे. हाँ, और हम लगे हुए साधु का गुण प्राप्त करने के लिए. खाली मंदिर में आके गिरवे कपड़े पहन लिए या ये ड्रेस पहन लिया इसलिए नहीं. हाँ, और गुण प्राप्त करने के लिए जैसे मैंने कहा ना, सेवन करना पड़ता है. हाँ, साधु की आज्ञा में रहना, उसकी मर्जी में जीना पड़ता है. हाँ, નિર્જોગ થોડો હોય પણ વધુ લગ્ની થાય તો તે વધી જાય. हाँ, थोड़ा दूर भी रहा हो लेकिन लगन हो और मन वाला चिंतन करता रहता हो. हाँ, तो साधु तो अंतर्यामी सर्वज्ञ ब्रह्म स्वरूप सर्वत्र है, हवा की तरह. हाँ, जहाँ भी होगा वहाँ उसे गाइड करता रहेगा, बल देता रहेगा, सेवन करता रहेगा. हाँ, વાત 333મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, દેહ તો મોટો શત્રુ છે. हाँ, દેહ તો મોટો શત્રુ છે. हाँ. देह मतलब देह भाव बड़ा शत्रु है जीव का. हाँ, भजन करना हो तब भी सुला देगा, भजन करना हो तब भी कहीं और जगह बिठा देगा. हाँ, मान आएगा, देह भाव. हाँ, वो सबसे बड़ा दुश्मन है. क्यों कि महाराज को तो सबको दास बनाना है. हाँ, जहाँ मान होगा वो दास बन नहीं पाएगा. स्वामी ने तो इससे भी आगे बताई
कि दास का दास बनना है, हाँ, मतलब गुलाम बनना है। हाँ, માટે સેવા ભક્તિ કરીને દેહને કારસો લગાડવો काथो, કારસો લગાડવો हाँ, इसलिए देह को तो सेवा में, भक्ति में डाल करके देह का अनादर कर देना। પાઠ 334 बस